नमस्कार, वक्त दोपहर के 1 बजे का है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। अयोध्या विवाद को लेकर आज बड़ी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को सुलझाने के लिए 3 मध्यस्थों का पैनल बनाया है। इसमें रिटायर्ड जस्टिस खलीफुल्लाह, सीनियर एडवोकेट एस पंचू के नाम शामिल हैं। और सवाल है कि क्या मध्यस्थता से राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो सकता है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता बीएचपी से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरसिम्हानंद सरस्वती धर्मगुरु स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ेंगे। यतीमा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले विजय शंकर तिवारी जी, क्या मध्यस्थता से राम मंदिर का रास्ता साफ हो जाएगा? देखो विद्यानाथ जी, इसके पहले जितनी भी वार्ताएं हुई हैं उनका अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। वो चाहे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के समय की वार्ता हो, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप जी की समय की वार्ता हो, और चाहे चंद्रशेखर जी के समय की वार्ता हो, ऐसी जितने भी 5 वार्ताओं उस समय हुई थी, पांचों के जो जब परिणाम आए तो सिफर रहा। यहाँ तक कि ये अपने साक्ष्य के साथ नहीं आते थे, भाग जाते थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका कोई बहुत अच्छा परिणाम दिखाई नहीं पड़ा। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए अपना आदेश दिया है। मैंने कहा कि सारा देश जो देश के संविधान पर मानता है और अपना नतमस्तक करता है, ऐसे सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। हम भी स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ओवैसी साहब का एक बात आ गई, हम कहते थे कि ये कहाँ जाएगा, ये निर्णय कहाँ जाएगा। तो अभी आपने देखा है कि किस प्रकार से ओवैसी साहब ने कहा कि श्री पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया। हमने किसी भी जो सदस्य नियुक्त किए गए थे, किसी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया था। हमने नतमस्तक कर कहा था ठीक है। 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया विजय शंकर जी, लेकिन क्योंकि शुरुआत में 1 मिनट का वक्त देते हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगा तो आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। यतीमा हमारे साथ हैं स्टूडियो में। यतीमा, आपको लग रहा है कि 8 हफ्ते के भीतर जो रिपोर्ट आएगी उससे यह तय हो जाएगा कि मंदिर कितने दिन में बनेगा? देखिए, बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कोर्ट का एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के अंतर्गत ठीक है, 2 महीने जहां इतने साल इंतजार किया वहां 2 महीने कुछ नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से न्याय का मजाक उड़ाया जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय न्याय का सर्वोच्च मंदिर माना जाता है। जब सब जगह से हताश व्यक्ति हो जाता है तब सर्वोच्च न्यायालय की तरफ रुख करता है। तो आज जो कुछ हो रहा है वो मुझे लगता है कि हिंदुओं के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है और इससे कोई बहुत बड़ा हल निकलने वाला नहीं है। क्योंकि जैसा सभी लोग कह रहे हैं, पहले भी वार्ता के बहुत प्रयास हो चुके हैं। ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट गया है। मेरी जमीन पर मेरा कब्जा होना चाहिए, मुझे 1 इंच जमीन से कम नहीं चाहिए। इस पर कोई भी पक्षकार समझौता कैसे कर लेगा, ये समझ के परे बात है। लेकिन फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो करके देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास वक्त बचा हुआ था लेकिन आपने अपनी बात पूरी कर ली। अब मैं नरसिम्हानंद जी के पास चलता हूं। नरसिम्हानंद जी, जब मुस्लिम पक्षकार तैयार हैं मध्यस्थता के लिए, वो तैयार हैं कि बैठकर बातचीत कर लें, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हिंदू पक्षकार के जो लोग हैं या फिर उनसे जुड़े हुए जो संगठन हैं उनको इस पर विश्वास नहीं है? उनको लग रहा है कि इससे संभव नहीं है हल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मुस्लिम पक्षकार इसलिए तैयार हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब इसमें निर्णय लेगा तो भारत में जो वो झूठ बोलते रहे हैं उनकी पोल खुल जाएगी। भारत में मुस्लिम मौलाना बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे हैं कि हमारा इस्लाम शांति का धर्म है और हमारा धर्म ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि हम किसी की जबर से ढाई हुई किसी इबादत गाह पर, पूजा स्थली पर कोई निर्माण मस्जिद का कर ही नहीं सकते क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस बात को बिल्कुल क्लियरिफाई कर चुका है। एएसआई जो एक मुस्लिम जिसका नाम था के मोहम्मद, उसमें काम कर रही थी नेतृत्व में, वहां यह तय हो गया था कि वहां पहले एक मंदिर था जिसे ढाकर वहां मस्जिद निर्माण की गई थी। पहली अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसको एकदम क्लियर कर देता है तो यह तय हो जाएगा कि भारत के मौलाना इस्लाम को शांतिपूर्ण धर्म जो बताते हैं वो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों हिंदुओं के कत्ल से, उनके खून से रंगा हुआ एक ऐसा पिशाच है जिसने इस देश को 1400 सालों से नरक में धकेल रखा है। और मेरे लिए इसका महत्व है। 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया। नरसिम्हानंद सरस्वती जी,
आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं इससे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि 8 हफ्ते में कोई सहमति बन पाएगी। जिसका कोई विजय शंकर जी, अगर थोड़ा धैर्य दिखाया जाए, थोड़ी बातें अच्छी हो जाए तो संभव है ना कि कोई हल निकल जाए, और बैठकर अगर हल निकल जाए तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है? विद्यानाथ जी, 490 साल तक ये हिंदू समाज धैर्य दिखाता रहा है, और उस हिंदू समाज को आप कह रहे हैं धैर्य दिखाया जाए। यानी 490 साल का धैर्य कम होता है क्या? हम ये कहते हैं 1950 में माननीय न्यायालय ने पूजा का अधिकार के विषय में कहा कि आप पूजा करिए, ये मंदिर है। 1955 पर जब वहाँ का हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप वहाँ पूजा कर सकते हैं, वहाँ राम मंदिर है। यानी 2010 में जब माननीय 3 जजों ने स्वीकार किया, 1528 से पहले वहाँ पर हिंदू मंदिर था, और ये निर्णय आया कि वो आज भी मंदिर है, आज भी वहाँ पर मंदिर है। यानी इसके बाद रह क्या जाता है? बहुत बड़ी बात विद्यानाथ जी, जो सबको समझ में आती है, हमको भी समझ में आती है। अब केवल फाइनल हियरिंग का समय बचा है, बाकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। डिले टैक्टिक्स कैसे की जाए, यानी ये मुस्लिम समाज ये मध्यस्थता को स्वीकार करता, यो किसी न किसी तरीके से ये जल्दी से जल्दी इसका निर्णय ना आवे, इसको देर कैसे की जा सकती है, इसके लिए उन्होंने मध्यस्थता स्वीकार की है, और कुछ नहीं है। क्योंकि आगे के परिणाम, हमने कहा कि 5 वार्ताओं से ये भागे हुए हैं, इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, और जब साक्ष्य दिखाए जाते हैं तब भाग जाते हैं। ये मध्यस्थता में करेंगे क्या? केवल और केवल समय की बर्बादी करवाएंगे ये, और आज स्वीकार कर रहे हैं, जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। ये इनका चेहरा जमीन पर देश में सबको पता है, हमें इसके विषय में कहने की कोई जरूरत नहीं है। विजय शंकर जी, ठीक है। यतिमा, आपको ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वक्त बर्बाद करेगा? कोर्ट तो कहता ना भाई कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फैसले हमें लेने होते हैं, लेकिन हम फैसले लेते हुए ये ध्यान रखते हैं कि अन्याय ना हो जाए। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट एक मध्यस्थों का पैनल बना रहा है तो अन्याय कर रहा है क्या? नहीं, देखिए, वो एक सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि वो एक सिंपल प्रोसीजर है। रिकंसिलिएशन के लिए जाना एक बातचीत की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन इस प्रक्रिया से हासिल कुछ भी नहीं है। इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट अलग रखकर भी आगे की हियरिंग कंटिन्यू कर सकता था, इस प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट इस तरफ गया है, इससे ही ये तय हो जाता है कि हिंदुओं को न्याय मिलने की संभावना 0 के बराबर है। क्यों ऐसा लगता है? क्यों ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं को न्याय मिलने की संभावना 0 है? यतिमा, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या विश्वास नहीं है? जब आप लोग कहती हैं कि तमाम जो पेपर्स हैं, लीगल प्रोसीजर्स में जो पेपर्स जा चुके हैं वो आपके फेवर में है, फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या जो ये मध्यस्थ हैं यतिमा, ये कोई अन्याय कर देंगे क्या? क्या इन मध्यस्थों पर आप लोगों को विश्वास नहीं है? मध्यस्थ की बात नहीं है, देखिए, मध्यस्थ की बात नहीं है, वो लोग अपना काम करेंगे, लेकिन जमीन के एक हिस्से पर विवाद है कि इसका मालिक कौन है। ये सिंपल सा एक प्रश्न तय करना है सुप्रीम कोर्ट को। जो सुप्रीम कोर्ट आज तक ये कहता रहा कि ये आस्था का विषय नहीं है, ये मेरे लिए सिर्फ टाइटल सूट है। अचानक से मध्यस्थता का प्रश्न खड़ा करना, सिर्फ डिले करना है, मैटर को उस दिन तक डिले करना है। वही मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मामले को लटका रहा है, तो आप कह रही हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर आप लोगों को कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर दूसरी तरफ यतिमा आप लोग सवाल भी उठा देती हैं, या तो कोर्ट पर विश्वास कीजिए। एक तरफ आप लोग कहती है कि भाई कोर्ट का जो आदेश आएगा वो हम मान लेंगे, फिर कहती है कि भाई कोर्ट लटका रहे मामले को। उपाय क्या है, आप ये बताइए ना, उपाय बताइए। तो उपाय आप लोग बैठकर तय करने को, आप लोग बैठकर भी तो तय करने को तैयार नहीं है ना। पक्षकारों ने ये कहा था कि अगर ये पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट ये तय कर देती है कि यहाँ पर मंदिर के अवशेषों पर ये मस्जिद निर्माण हुई है, तो हम इस पर अपना मालिकाना हक छोड़ देंगे। लेकिन वो मान गए क्या? नहीं माने, और आगे भी मानने वाले नहीं है। ये सिर्फ समय की बर्बादी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सरस्वती, आप लोगों को लग रहा है कि मुस्लिम पक्षकार जो है वो मानने को तैयार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि बातचीत करने से मामला हल हो सकता है। ऐसा क्यों है? आप लोगों का विश्वास कम है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि केवल मुस्लिम पक्षकार नहीं, सारी दुनिया के मुसलमान ये तय करके बैठे हैं कि उन्हें एक दिन गजवाए हिंद करना है, और गजवाए हिंद के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार है जनसंख्या जिहाद। जिस तरह से भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है,
वो मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और जैसे जैसे मुसलमानों का प्रभाव बढ़ रहा है, उनकी लॉबिंग बढ़ रही है, सारी राजनीति जिस तरह से उनके सामने दंडवत है, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार से आप लोगों ने कभी कहा कि जनसंख्या पर बना लीजिए कानून? मैं 32 दिन में आंसर पर बैठा रहा। 5 साल हो गए। हमने 50,000 पत्र, आपके फेवर की सरकार है, तब आप बात नहीं मनवा पाए। विद्यानंद जी, 50,000 पत्र हमने रक्त से और राम मंदिर का जनसंख्या से कोई लेना देना है? इस पर सुनिए, है हर चीज का लिंक है, आप नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रहा हूं। हमने याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में जनसंख्या, मुझे ये बताइए कि जनसंख्या से राम मंदिर का क्या लेना देना है? अरे लेना देना कैसा मामला है, आस्था का मामला है, ये जनसंख्या का मामला जोड़ नहीं पा रहे। लेकिन 1991 में दारुल उलूम देवबंद ये कह चुका है कि हम केवल उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तक मुस्लिम जनसंख्या यहां बढ़ नहीं जाती। जिस दिन मुस्लिम जनसंख्या इस देश में बढ़ जाएगी, और आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट भी यही कर रहा है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी यही कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जनसंख्या बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मुस्लिम जनसंख्या नहीं, मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने का इंतजार। बिल्कुल, मुझे यही लग रहा है। इन्हीं षड्यंत्रों से मैं डरा हुआ हूं, लेकिन मेरी ताकत नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूं। मैं केवल अपने विनाश को एक मूक व्यक्ति की तरह देखने के लिए अभिशप्त हूं, क्योंकि ना तो मेरा कोई नेता है, ना ही मेरा कोई संगठन है, ना ही मेरे पक्ष में कोई लड़ने वाला है, ना ही मेरे पक्ष में कोई बोलने वाला है। मुझे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। विजय शंकर जी, जनसंख्या का इंतजार सुप्रीम कोर्ट करेगा, यह हास्यास्पद नहीं लगता है क्या? देखो विद्यानाथ जी, अभी महाराज जी ने जो बात कही है, जो प्रमाण दिए हैं, इससे कोई भी पलट नहीं सकता है, इस पर कुतर्क नहीं हो सकता है। वो जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, उसकी सहमति के अलावा देश के सामने कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम चूंकि श्री राम जन्मभूमि के मामले की कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसका असली मामला है कि पीछे के परिणाम क्या रहे हैं। पीछे के परिणाम से जो नहीं सीखता उसको लोग बेवकूफ़ कहते हैं। हमने पीछे के परिणाम देखे हैं। आप ये बताइए, जब विश्वनाथ जी ने के मार्गदर्शन में एक बैठक हुई, वार्ता की बैठक हुई, और उस समय अली खान नदवी साहब लखनऊ वाले, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे मुस्लिम तरफ से। और जब वो वार्ता हो रही थी, बीच में नाश्ता पानी हुआ और ये नमाज करने चले गए। जब वापस सत्यमित्रानंद महाराज जी ने अपनी झोली फैलाकर कहा कि आप नमाज करके आए हैं, नमाज के बाद जकात की परंपरा है, हम झोली फैला करके आपसे बात करते हैं कि ये हिंदुओं का श्री राम जन्मभूमि, उनको वापस कर दीजिए। आपको पता है कि वापस क्या उत्तर मिला? उत्तर मिला ये कोई माचिस की डिब्बिया नहीं है जो आपको हम दे देंगे। आप कहते हैं कि वहां पर निर्णय निकलेगा, वहां कोई बात होगी, वार्ता होगी। मैं ये कहता हूं कि हम जो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है मैं सम्मान करता हूं, लेकिन पीछे की जो वार्ताएं हैं उनका परिणाम देख करके आगे का आगाज जरूर होता है, और ओवैसी साहब ने जो बोल दिया है उससे भी आगाज होता है। विजय शंकर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपको क्या लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था ये जमीन का विवाद है, अब आस्था का विवाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, तो क्या हो सकता है इसके पीछे? विद्यानाथ जी, सुप्रीम कोर्ट पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। एक सर्वोच्च स्थान है जिस पे आज भी देश की आस्था टिकी हुई है, उस आस्था पर प्रश्न खड़ा करना ये बिल्कुल कदाचित ठीक नहीं है। मैं इतना जरूर कहता हूं कि अब फाइनल हियरिंग होने वाली थी, मतलब सारी की सारी परंपराएं पीछे की जितने भी हैं सारी निभा चुकी थे। अब केवल आगे की जो परिणति है वो सुनवाई शुरू होने वाली है। इस बीच में यह मध्यस्थता की बात आ गई, लेकिन मुस्लिम समाज द्वारा स्वीकार करना ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो चाहते हैं कि इसकी ये बहुत डिले हो। कैसे डिले हो सकता है? क्योंकि अगर सुनवाई शुरू हो जाएगी तो बहुत समय नहीं लगेगा। आपको लग रहा है विजय शंकर जी, आपको लग रहा है कि अगर मुस्लिम पक्षकार ये कह देते कि मध्यस्थता में स्वीकार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट कहता ठीक है मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू एक पक्षकार ने तो बोला ना कि हमें मध्यस्थता स्वीकार नहीं है, उसके बावजूद तो मध्यस्थ बनाए गए ना। हाँ, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना है। ये मुस्लिम पक्ष हाँ बिल्कुल। देखो, मुस्लिम पक्ष है उसकी हाँ तो सुप्रीम कोर्ट में भी है। जब सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे टाला जाता है ये बताइए। यू ललित पांच पीठ में एक माननीय जज थे यू ललित, उन पर कैसे कैसे राजीव धवन ने प्रश्न खड़ा किया और उसका कोई लेना देना नहीं था, केवल इतना था कि इसको डिले कैसे करना है। ठीक है, ये उसी का हिस्सा उनकी सहमति है। हम इससे आपको लग रहा है कि बगलाने वाले नहीं हैं। आपको लग रहा है, आखिरी 30 सेकंड बचे हुए हैं, आपको लग रहा है कि मुस्लिम पक्षकारों ने हामी इसलिए भर दी क्योंकि वो डिले चाह रहे हैं?
नहीं, देखिए मुस्लिम पक्षकारों ने हामी इसलिए भर दी क्योंकि वो अपना सच, इस्लामिक जिहाद का सच दुनिया के सामने आने देना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि सारे सबूत हम लोगों के पक्ष में है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये मामला पेंडिंग रहे और दुनिया के सामने इस्लामिक जिहाद का सच ना आ सके कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ नंगा नाच खेला है हमारी धरती पर आकर, किस तरीके से हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी बहन बेटियों को लूटा, और ये सच सामने ना आने देने से डर ये आपका मानना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है कि अगर 1% भी गुंजाइश इस बात की है कि आपसी सहमति से मुद्दा हल हो जाए, मामले का हल निकल जाए, तो उसके लिए 8 हफ्ते का वक्त निर्धारित कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही कह चुका है कि ऐसा नहीं है कि मध्यस्थता होने के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं होगी। वो एक अलग प्रक्रिया है और ये एक अलग प्रक्रिया है। 2 अलग अलग प्रक्रिया पर इस पूरे मामले को हल करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो रही है। दोपहर का दंगल में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए।